the two that serve watch over close to traffic during the incursion। तो ये जो ड्रोन्स आए हैं इनमें से कहा जा रहा है कुछ ड्रोन्स जो हैं यूक्रेन की तरफ से आए हैं, कुछ ड्रोन्स जो हैं ये बेलारूस की तरफ से आए हैं, लेकिन ये सारे के सारे ड्रोन्स जो हैं ये रशियन मेड ड्रोन्स हैं, जिनको वो कहते हैं शहीद ड्रोन्स, जो ईरान ने बनाए हैं रशिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा के। तो इट शोज के इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे मौके पर ये कुछ हो रहा है जब ये यूक्रेन रशिया वॉर जो है ये अपने नेक्स्ट लेवल पे चली गई है और 4 साल इस वॉर को होने वाले हैं। अगली बात आपको बताऊंगा, अब प्राइम मिनिस्टर जो है नीदरलैंड के जो डच प्राइम मिनिस्टर हैं, डच प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की है वो मैं आपको बताऊंगा। जो डच प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम डिक स्कूफ है, डिक स्कूफ साहब ने कहा है कि द F-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम नीदरलैंड टुक पार्ट इन द मिशन टू इंटरसेप्ट द ड्रोन्स, एटलीस्ट 3 ड्रोन्स वर शॉट डाउन। तो एक तरफ पोलैंड के F-16 फाइटर जेट्स थे, एक तरफ जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो नीदरलैंड थे उनके F-35 फाइटर जेट्स थे। तो इन दोनों फाइटर जेट्स ने मिलकर 3 ड्रोन्स को गिराया, लेकिन स्टिल 16 ड्रोन जो है वो नहीं गिरे। इट शोज के नेटो के कंट्रीज इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे इस अटैक के लिए, और ये एक बड़ी कंसर्न की बात है अगर हम नेटो कंट्रीज को देखें। मैं आगे बात बताता हूं क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट भी जो हैं वो भी इस बारे में बहुत सारी बात करते हैं। अगली बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पे इस सारे मामले के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पे क्या बात की वो मैं आपको बताऊंगा, और मैं आप लोगों के पास जो है वो बातें करूंगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात बताई कि व्हाट विद रशियन वायलेशन पोलैंड एयर स्पेस विद ड्रोन्स हियर वी गो। तो उन्होंने एक तरह से तंजिया बात की कि रशिया ने एक और वायलेशन कर दी है पोलैंड के ऊपर अपने ड्रोन्स भेज के, और मैं इन सब चीजों को देख रहा हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कल एक स्टेटमेंट आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फैसला कर रहे हैं कि चाइना और भारत पे 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, जिससे रशिया पर और प्रेशर आएगा। अब ये 100% टैरिफ वाली जो बात मैं कह रहा हूं कि इंडिया और चाइना पे लगेगा, इसकी वीडियो में अगली 1 घंटे के बाद जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर बात करूंगा। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रंप साहब की तरफ रशिया पे सैंक्शंस अब टाइट होंगी, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा 100% और चाइना के ऊपर भी 100% अमेरिका टैरिफ लगाएगा, ताकि ये दोनों कंट्रीज रशिया से ऑयल ना लें। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ रही है बात ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। ब्रिटेन के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं इनका नाम है जॉन हैली। जॉन हैली साहब ने कहा है कि ही हैज आस्क्ड द यूके आर्म फोर्सेस टू लुक एट ऑप्शंस to bolster NATO air defense over Poland. He was speaking of after an E5 meeting of ministers from France, Germany, UK, Italy and Poland. अब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं आपको कई बार पिछले काफी दिनों से कह रहा हूं कि जो नेटो के डिफेंसेस हैं वो भी तरह से प्रॉपर तौर पे चेक नहीं हुए। नेटो के डिफेंसेस में बहुत सारी वर्नेबिलिटीज है, खासतौर पे पोलैंड में, हंगरी में, इस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया जो कि फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, जो कि लगती हैं डायरेक्टली तौर पे या जो बहुत करीब हैं, मोर इंपॉर्टेंटली जो है रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत करीब हैं इस पूरे इलाके से। इनके एयर डिफेंस सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं है, इतने तगड़े नहीं है। हालांकि अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस जो मिसाइल्स हैं या जो डिफेंस सिस्टम है वो दिए हुए हैं इन कंट्रीज को, लेकिन ये एक तरह से एक लूप होल हमें नजर आ रहा है ये, क्योंकि देखिए आपकी तरफ 19 ड्रोन आ रहे हैं, आपने सिर्फ 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके तबाह किया है, 16 ड्रोन्स जो है वो आप पर लग गए हैं। तो इट शोज कि आपकी जो है वो कहीं ना कहीं कमी है। तो नेटो की जो ये कमी है ये अब एक्सपोज हो चुकी है और रशिया आने वाले टाइम पे इनका बेनिफिट भी ले सकता है। मैं आपको वीडियो के जो है वो आगे ये जाकर बताऊंगा, आप लोग अपने सवाल भी करते रहे, वीडियो के आगे जाके मैं बताऊंगा कि रशिया ने ये सारा अमल किया क्यों है। अगली बात आपको बताऊंगा, अब रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक मैसेज आया है, एक स्टेटमेंट आई है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि मॉस्को हैड नो इंटेंशंस टू एंगेज एनी टारगेट ऑन द टेरिटरी ऑफ पोलैंड विदाउट कंफर्मिंग और डिनाइंग दैट इट ड्रोन्स हैड एंटर्ड पोलिश एयर स्पेस। वी आर रेडी टू होल्ड कंसल्टेशन ऑन द सब्जेक्ट विद द पोलिश डिफेंस मिनिस्ट्री। तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि रशिया ने की कोई इंटेंशन नहीं थी ये अटैक करने की, रशिया बेसिकली कोई इंटेंशन नहीं चाहता। लेकिन याद रखिएगा इंटेंशन ना चाहते हुए भी नेटो जो है वो हाई अलर्ट पे हो चुका है, नेटो वाकई पे हाई अलर्ट पे हो चुका है, रशिया भी इस टाइम हाई अलर्ट पे, क्योंकि ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। नेटो के कंट्री पर रशिया ने अपने मिसाइल तो नहीं दागे लेकिन जो है वो ड्रोन्स दागे हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ है पोलैंड को 2 दिन पहले वेडनेसडे की सुबह। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए इस टाइम जो है वो रशिया पूरी तरह से ऑन द डिनाइल मोड है। वो ये भी नहीं बता रहा कि ये ड्रोन उसके थे, वो ये भी नहीं बता रहा कि ये ड्रोन उसके थे या नहीं थे, लेकिन अभी तक कोई ये मान भी नहीं रहा कि ये गलती थी। अगर ये गलती होती तो रशिया इस बात को एडमिट करता ना कि ये हमसे गलती हुई है, ये हमने जान के नहीं किया। रशिया गलती भी नहीं मान रहा, तो इट शोज कि ये इंटेंशन इनकी डेलिब्रेट थी। रशिया वॉज ट्राइंग टू टेस्ट के नेटो का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, नेटो का डिफेंस कैसा हो सकता है, तो वो बेसिकली इन सब चीजों को जो है वो चेक कर रहा था। अगली बात आपको बताता हूं, देखिए अब रशिया के एक चार्ज डी अफेयर्स एक साहब है पोलैंड में जिनका नाम एंड्री ओडाश है।
एंड्री ओडाज साहब जो है ये रशियन अफेयर्स को डील करते हैं पोलैंड में, और ये रशियन ओरिजिन के पर्सन है, ये रशिया की तरफ से ऑफिशियल है पोलैंड में। He called the accusation against Moscow groundless, saying no evidence has been presented प्रोवाइडिंग दोज ड्रोन्स आर ऑफ रशियन ऑरिजिन। तो ये साहब कह रहे हैं कि ये सारी जितनी भी बातें हैं ये सारा झूठ है, रशिया की पर कोई अभी तक प्रूफ नहीं हो सका कि ये ड्रोन्स रशिया के हैं। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इस टाइम वो यही हो रही है कि ये ड्रोन्स रशिया से ही आए थे। कुछ ड्रोन्स जब यूक्रेन पे भेजे गए, तकरीबन 450 ड्रोन्स बुध की सुबह यूक्रेन पर भेजे गए और क्रूज मिसाइल भेजे गए, तो उसके साथ साथ ये ड्रोन्स जो है वो ये चुप करके खामोशी के साथ जो है ये आगे भी निकल गए। इन कुछ ड्रोन्स लग गए, कुछ ड्रोन्स आगे निकल गए, और एक तरह से नेटो को समझ नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब ये ड्रोन्स लगे जाके तब समझा कि ये तो मामला ही कुछ और है, तो रशिया ने ड्रोन्स हमारी तरफ भेजे थे, जिसमें से कुछ ड्रोन्स बेलारूस की तरफ से आए हैं, कुछ ड्रोन्स जो हैं वो मोर इंपॉर्टेंटली यूक्रेन की तरफ से आए। अब जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एंड्रिय सबाइबा, जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने ये कहा है कि ऑन नेबरिंग कंट्रीज टू शूट डाउन रशियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स ओवर यूक्रेन एयर स्पेस, स्पेशली इन द western regions of the country close to the border with the NATO nations. Ukraine has suggested such a step for a long time. It needs to be taken out for sake of collective security. तो बेसिकली इन साहब ने ये बात कि जितने भी नेटो कंट्रीज हैं और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन के, इन्होंने कहा है कि हम सबको मिल के रशिया के ड्रोन्स को गिराना पड़ेगा, अदरवाइज ये ड्रोन्स हमारे गले फिट हो जाएंगे और हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताऊंगा, इसके बारे में सुबह वीडियो बनाऊंगा। इस टाइम जो है वो रशिया और बेलारूस की एक मिलिट्री ड्रिल भी हो रही है। रशिया और बेलारूस की इस टाइम मिलिट्री ड्रिल हो रही है। पोलैंड और बेलारूस के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, क्योंकि पोलैंड ने ये एक्यूज किया है बेलारूस को कि जब आपकी एयर स्पेस से ये ड्रोन्स आ रहे थे तो आपने क्यों नहीं गिराए। बेलारूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने पोलैंड को कह दिया था कि ये ड्रोन्स आपकी तरफ आ रहे हैं, इनको आप रोकें, लेकिन हमने उनको नहीं रोका, क्योंकि जाहिर बात है पोलैंड जो बेलारूस है वो रशिया का एलाई है, वो अपने एलाई के ड्रोन्स क्यों रोकेगा, वो पागल तो नहीं है, क्योंकि रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं बेलारूस के साथ। जो लुकाशेंको वहां के प्रेसिडेंट हैं, ही इज बीइंग वेरी क्लोज टू मिस्टर रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, तो वो ऐसा अमल क्यों करेंगे। लेकिन एनीवेज अगली बात करते हैं। अब अगली बात जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली बात यह है कि मैंने आपको ऑलरेडी मैप भी दिखा दिया है। अब इस टाइम जो है वो पोलैंड के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स एक्टिवेट हुए हैं और आने वाले टाइम पर भी होंगे, अगर किसी ना किसी तरह का जो है वो कोई ड्रोन अटैक आने वाले कुछ टाइम पर पोलैंड पे दोबारा हुआ, इस चीज को याद रखिएगा। इस टाइम पोलैंड के पास F-16 फाइटर जेट्स हैं अपने आप को दिफा करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। इसके अलावा पोलैंड के अलावा जो डच यानी जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड के इस टाइम F-35 फाइटर जेट्स हैं, नंबर 2। इसके अलावा इटालियन एवैक सर्विलेंस सिस्टम्स भी इस टाइम पोलैंड में खड़े हुए हैं, ताकि अगर आने वाले टाइम पे वो अटैक करे या काउंटर ऑफेंस पे जाए तो उनके पास इंटेलिजेंस हो कि इस टाइम एयर में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे पोलैंड जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सके और अपना दिफा अच्छे तरीके से कर सके। अगली बात आपको तो देखिए, अगली बात ये है, ये जानना बड़ा जरूरी है कि एज ऑफ नाउ जो इस टाइम मॉस्को है, मॉस्को ये कह रहा है कि मॉस्को इस सारे मामले को डिनाई कर रहा है। द मॉस्को इज सेइंग कि दे आर डिनाइंग ईच एंड एवरीथिंग, जो मामला हुआ ये मामला ठीक नहीं हुआ, और मॉस्को जो है वो कह रहा है कि ये सारा मामला जो हुआ है वो इसको डिनाई करता है और वो इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेगा और कंडेम करता है सारे मसले को। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। तो मॉस्को की तरफ से इस टाइम जो है वो कंडेमनेशन आ रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, मोर इंपॉर्टेंटली पोलैंड की तरफ, अमेरिका की तरफ, वो जो है वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं है। ये अगर आप किसी कंट्री की वायलेशन इवेट करेंगे तो ये मामला अच्छा नहीं है, मामला खराब हो सकता है। अगली आपको बात बताऊंगा। अब पोलैंड की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट आया, जेनेरिक स्टेटमेंट आया कि ये मामला हुआ कैसे, ये हमला हुआ कैसे। अकॉर्डिंग टू पोलैंड ऑफिशियल्स, 19 objects has entered its airspace during a large Russian air attack on Ukraine, and that it has shoot down those posing a threat. अब हुआ क्या है, पोलैंड क्या कह रहा है, मैं आपको भी मैप भी दिखाता हूं। पोलैंड ये एक बात कह रहा है, पोलैंड ये बार बार एक्यूज कर रहा है रशिया को कि जब रशिया के ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स जा रहे थे यूक्रेन के ऊपर तो बहुत सारों ने तो अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया, लेकिन कुछ ड्रोन जो थे उन्होंने अटैक नहीं किया, उनकी टेरिटरी यूक्रेन नहीं थी, उनकी टेरिटरी जो थी वो सीधा सीधा पोलैंड थी। अब ये हमला हुआ कैसे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, क्योंकि मैप देखना भी बड़ा जरूरी है, बिकॉज जब तक आप लोग मैप नहीं देखेंगे आप उसी को समझ नहीं सकते। लेट मी चेक, मैं आपको मैप दिखाता हूं दोबारा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, हियर वी गो, मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। ओके, ये आप देखिएगा। ऑलराइट, इस मैप को आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिए हुआ क्या है। ओके,
इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। देखिए अब ये यूक्रेन है, छोटा नहीं चाहिए, ये यूक्रेन है, ओके, ये यूक्रेन है। हुआ ये है कि जब रशिया ने अपने ड्रोन्स और जो क्रूज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को जब रशिया ने यहां पर भेजा यूक्रेन के पास, तो बहुत सारे कीव पे स्ट्राइक किए। कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, यहां पे लगे हैं। बहुत सारे जो है वो इनके विलेजेस में भी लगे हैं, और जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहां पे लगे हैं। लेकिन अटैक करने के बाद बहुत सारे ड्रोन तो अटैक कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जो ड्रोन थे वो उड़ते उड़ते गए हैं, वो नहीं लगे कहीं पे, वो उड़ते उड़ते गए और पोलैंड तक पहुंचे हैं। कुछ जो है वो बेलारूस से पहुंचे हैं पोलैंड के ऊपर, कुछ जो है वो यूक्रेन से ही पहुंचे हैं। अब पोलैंड की तरफ से इंटरसेप्ट सही क्यों नहीं हो सका? मेरी अपनी थ्योरी ये है कि पोलैंड ये समझ रहा था कि जब ये ड्रोन्स आ रहे थे ना, तो पोलैंड के पास रिडार में सारे ड्रोन्स चल रहे थे कि ड्रोन्स इस टाइम आ रहे हैं, और इस टाइम जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये यूक्रेन की तरफ आ रहे हैं और यूक्रेन को अटैक कर रहे हैं। अब पोलैंड ये समझता रहा कि जिन ड्रोन्स ने अटैक किया है उन्होंने तो किया है, कुछ ड्रोन्स आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते ये पॉइंट आगे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये पॉइंट यूक्रेन को ही अटैक करेगा। पोलैंड की तरफ से ये जो ब्लंडर हुआ है, या उनको ये बात समझ नहीं आई कि नहीं ऐसा नहीं था, वो ऑब्जेक्ट जो था वो उड़ता उड़ता आ रहा था, उसने पोलैंड पे लगना ही नहीं था, उसने यूक्रेन पर नहीं लगना था, उसने पोलैंड पे लगना था। इस वजह से पोलैंड को शायद बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई। और कल को आप याद रखिएगा, ये स्लोवाकिया भी है, ये और भी बहुत सारी कंट्रीज है, या लिथुआनिया भी है। कल को इस तरह का मसला इन कंट्रीज के साथ भी हो सकता है। बेसिकली रशिया इज ट्राइंग टू चेक कि जब मैं अटैक करूंगा अपने एनिमीज पर, अपने आर्च राइवल्स पर, तो क्या इनका रिएक्शन पॉजिटिव होगा,